The last day I tell you about how we change gross to net, how we change domestic to national, and how we change factor cost to market price. इसके विषय में हमने डिस्कस किया था कि ग्रॉस इनकम से नेट इनकम पर जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर अगर आना है तो एनएफआई को प्लस कर देते हैं, और नेशनल इनकम से अगर डोमेस्टिक इनकम पर जाना है तो एनएफआई को माइनस कर देते हैं। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाता है, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी माइनस हो जाता है। और इसमें एनएफआई भी मैंने आपको बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जितना हमने विदेश में से हमारे पास इनकम आई, इनकम हमने जनरेट की, और जितनी इनकम हमारी अब्रॉड में चली गई उसका माइनस। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब्रॉड से जितनी इनकम हुई उसमें से माइनस कर देंगे जितनी फैक्टर इनकम हमारी विदेशों के लिए गई उसे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब भी मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स जितना भी टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है वो, उसमें से अगर हम जितनी भी छूट गवर्नमेंट देती है प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज के रूप में, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। ये चीज मैंने यहाँ तक बता दी थी। आज हम बात करेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब इसमें पहले हम डोमेस्टिक की बात करते हैं। डोमेस्टिक इनकम तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि देश में जो टेरिटरी है, देश के अंदर, मान लो ये इंडिया है तो इस इंडिया के अंदर जो टेरिटरी है उसके अंदर, इस इंडिया में जो भी माल बन रहा है, चाहे वो रेजिडेंट बना रहा है, यहाँ का रहने वाला है, या बाहर से आके कोई यहाँ काम कर रहा है, देश के अंदर जो भी काम हो रहा है, देश के अंदर जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, या जो भी यहाँ पर इनकम जनरेट हुई देश के अंदर, वो हमारी डोमेस्टिक कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। अब इसमें हम बात करते हैं जीडीपी एमपी, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब है ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंतर्गत देश की जो हमारा एरिया है इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी सर्विसेज जनरेट हुई हैं, उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हुई उसका हम अगर टोटल कर देते हैं, जितनी भी हमारी ग्रॉस में टोटल जितनी भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुई हैं उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी कहलाता है। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें तो है मार्केट वैल्यू, जो उन्होंने टोटल मार्केट वैल्यू है। अब यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि टोटल ग्रॉस में जो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है कि इसमें मार्केट वैल्यू की जगह जो प्रोडक्ट बनते समय जो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो मार्केट वैल्यू की जगह जो उसकी फैक्टर कॉस्ट है, जितना उसे बनाने में हमें लगा है, जितने हमें बनाने के लिए जो हमने मनी स्पेंड की है, वो मनी जीडीपी एफसी के अंतर्गत आएगी। और जिस रेट पर कंज्यूमर तक माल पहुंचा है, कंज्यूमर्स ने उसकी सर्विस या उसके गुड्स को जिस मूल्य पर इस्तेमाल किया है वो उसका टोटल कहलाएगा। टोटल का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब इसमें जो फैक्टर इनकम है टोटल उसमें टैक्स जुड़ जाता है, और
जो GDP-FC है, इसमें टोटल जो फैक्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर जो माल प्रिपेयर हुआ है, जो ग्रोस गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हुई हैं, उसमें जो रियल वैल्यू जो उसकी है, रियल मनी वैल्यू जो उसकी है, उसका टोटल GDP-FC कहलाता है। तीसरा NDP-NP। अब नेट, NDP, N का मतलब नेट, D का मतलब डोमेस्टिक, P का मतलब प्रोडक्ट, NP का मतलब मार्केट प्राइस। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब है नेट मार्केट वैल्यू, जी ग्रॉस मार्केट वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स, इट मींस ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विदिन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत जो नेट मार्केट वैल्यू है, नेट का मतलब मैंने बताया था कि जब ग्रॉस होता है, जैसे हमने कोई बाइक खरीदी, बाइक हमारी जो है 70,000 रुपए की आई, 2 साल बाद हमने बेच दी, तो आज की जो वास्तविक कीमत उसकी है, आज जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज है, उसकी जो हमारी रियल वैल्यू है वो नेट है। और जो हमने जिस समय उसमें खर्चा हुआ पहले, तो नेट का मतलब क्या हो गया कि डेप्रिसिएशन का माइनस हो जाना, ग्रॉस के नेट पे आते तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड NDP-NP। तो इसका मतलब कि जो नेट मार्केट वैल्यू है आज के समय की, उसकी जो कैलकुलेशन हम करते हैं मार्केट प्राइस की, वो जो है NDP-NP कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है। फोर्थ NDP-FC, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी कहते हैं, कि टोटल हमारे एरिया में कुल कितनी इनकम जनरेट हुई। तो नेट मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services within domestic territory of a country during the 1 year। इसका मतलब है कि नेट मनी वैल्यू, जो हमारी वास्तविक रियल जो मनी वैल्यू इंडस्ट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज की है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी जो है, नेट वैल्यू जो है, वो जो हमारे देश में इनकम जनरेट हुई है, उसकी जो वास्तविक रियल जो वैल्यू इस समय है, वो 1 साल के अंदर कितनी अब इस समय है, उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है, जिसको कि हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के नाम से भी जानते हैं। ये तो रही डोमेस्टिक की बात। अब डोमेस्टिक का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, जो हमारी घरेलू जो टेरिटरीज है, जैसे इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी सर्विस प्रोवाइड हुई, जितनी भी गुड्स बनी, जो कुछ भी इसमें इनकम जनरेट हुई, चाहे वो यहाँ के रहने वाले नागरिक ने की या बाहर से किसी नागरिक ने आके यहाँ पे जनरेट की, लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रही है, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंतर्गत कैलकुलेट की जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेशनल के बाद। नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमको ये 4 टर्म्स की समझनी पड़ेंगी। 4 टर्म्स है GNP-NP। GNP का मतलब है ग्रॉस, N का मतलब नेशनल, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट, NP का मतलब मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इसमें ये वर्ड है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ये दिमाग में रखना है। इसमें क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, इसमें क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो इसमें जो हमारी डोमेस्टिक है, इसमें हमारी देश के अंदर जो बाउंड्री के अंदर, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, बाहर का आके यहाँ पे काम कर रहा है, सारी जो यहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है वो इसमें कैलकुलेट होती है। लेकिन नेशनल के अंतर्गत, नेशनल इनकम के अंतर्गत, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंतर्गत, जो देश की नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, चाहे वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो इंडिया से बाहर काम कर रहा है, दोनों ही स्थिति में नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम जनरेट की जाती है, चाहे वो देश के अंदर हो रही है चाहे देश के बाहर हो रही है, वो कमा के जो
अर्निंग करके जो इनकम जनरेट कर रहा है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट, वो इनकम चाहे वो देश के अंदर है, देश की बाउंड्री के अंदर है, चाहे देश की बाउंड्री के बाहर है, उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मुझे समझ में आ गया होगा। डोमेस्टिक का मतलब हमारे देश की जो बाउंड्री है, इसके अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विस क्रिएट हो रही है, उसकी जो कैलकुलेशन है, चाहे वो यहाँ के रहने वाले नागरिक के द्वारा की जाए, या वो बाहर से कोई आकर के यहाँ पे अपना सेटअप करे, उसके अंतर्गत जो गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू कैलकुलेट हो, वो सब मिला करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएंगी। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत वही आएंगी जो इंडिया का रहने वाला है, नॉर्मल रेजिडेंट है, चाहे वो इंडिया के अंदर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की कैलकुलेशन हो, चाहे वो उसके द्वारा कहीं बाहर, इंडिया के बाहर, अमेरिका, जापान, यूएसए आदि में अपना वर्क, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो, तो उसके द्वारा जो इनकम, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो देश से बाहर जा रही हो, बाहर से आ रही हो, वो सारी इनकम हमारी नेशनल इनकम के अंतर्गत ज्वाइंट की जाती है, और इसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आता है जीएनपीएफसी। इसका मतलब है ग्रॉस मनी वैल्यू, जो उसकी एक्चुअल मनी वैल्यू है, फैक्टर कॉस्ट है, जो उसकी इंडस्ट्री के अंदर टोटल जो उसमें इनकम जनरेट हुई है, उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं जोड़ा गया है, विदाउट टैक्स जो होती है वो जीएनपीएफसी कहलाती है, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। तीसरा है एनएनपी। एनएनपी का एनपी का मतलब, पहले वाले एन का मतलब है नेट, दूसरे वाले एन का मतलब है नेशनल, तीसरे वाला प्रोडक्ट, और एनपी का मतलब मार्केट प्राइस। तो नेट मार्केट प्राइस मतलब आज की रियल मार्केट प्राइस आज की डेट में क्या है, एक साल के अंतर्गत सारी टोटल वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो नेट मार्केट प्राइस के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके अंदर जो मार्केट वैल्यू तो एनएनपी में आ गई, लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत जो नेट मनी वैल्यू जो जनरेट होती है किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा, किसी भी रेजिडेंट के द्वारा, विद इन द कंट्री और आउटसाइड ऑफ द कंट्री, टोटल मनी वैल्यू, नेट मनी वैल्यू इज कॉल्ड एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यही एनएनपीएफसी नेशनल इनकम के नाम से जानी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इन टर्म्स के बेस पर, ये आपने अगर नहीं लिखा है तो 2 मिनट पॉज करके इसको पूरे को थोड़ा सा समझ के लिख लेंगे, वैसे मैंने नोट ले दिए हैं, सब आपके पास लिखे हुए हैं। तो इसके अलावा अब हम इसको समझाते हैं कि चलेगा कैसे। तो इसमें हम बात करते हैं ये जीडीपीएम की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें मेनली 4 चीजें हैं। एक तो ग्रॉस, दूसरा डोमेस्टिक, तीसरा प्रोडक्ट, और चौथा मार्केट प्राइस, एलपी। 4 चीजें। इसमें ग्रॉस, जी का मतलब ग्रॉस है, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। अब हमको जाना है, इससे जीडीपी एमपी से हमको जीडीपी एफसी निकालनी है, तो हम क्या करें। तो जी का मतलब ग्रोथ है, यहाँ भी ग्रोथ है, तो हम निकाल सकते हैं। इसमें तो जीडीपी एमपी से अगर जाना है तो जीडीपी एमपी, जी से जी सही है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सही है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सही है, एफसी से हमें फैक्टर एमपी पे आना, एमपी से मतलब मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है।
तो आप देखिए मार्केट प्राइस कहाँ है, यहाँ पे। इस पे किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। इस मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी जो एनआईटी है वो माइनस हो रही है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें तो माइनस एनआईटी कर देंगे तो हमारी जीडीपी एमपी से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हमको मिल जाएगी। अगर हमको जीडीपी एमपी दिया हुआ है और जीडीपी एफसी निकालना है तो हम जीडीपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारी जीडीपी एफसी आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें जीडीपी एफसी से जीडीपी एमपी पे जाना है तो हम एनआईटी को प्लस कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम देखें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकालनी है किससे, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी आपको पता है, अब इसमें यहाँ नेट है यहाँ ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से हम नेट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट ही है और एमपी की जगह एमपी है। तो केवल इतना ही आप करेंगे तो आप एनडीपी एमपी तक पहुंच जाएंगे, आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी एनडीपी एमपी। अब इसके बाद है चौथा एनडीपी एफसी। तो ऐसे ही जीडीपी एक कोई मैं बेस मान के कर रहा हूं, आप किसी से भी किसी को निकाल सकते हैं। ऐसे जीडीपी एमपी माइनस देखते हैं अभी क्या होता है। जीडीपी एमपी से हमको जाना है एनडीपी एफसी पर। अब ग्रॉस पे जब हम नेट पे जाएंगे तो अभी बताया हमें डेप माइनस होगा, डोमेस्टिक है प्रोडक्ट है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है। तो मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचते हैं तो हमको माइनस करना पड़ता है एनआईटी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो एनआईटी माइनस होगा, माइनस एनआईटी। दो चीज माइनस हो गई, जीडीपी एमपी माइनस डेप और माइनस एनआईटी। क्लियर, तो इससे हमें डोमेस्टिक इनकम मालूम पड़ जाएगी। अब पांचवा है जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी हम किससे निकाल रहे हैं, इसी से हम इसी को बेस मान रहे हैं। तो हम जीडीपी एमपी, अब ग्रॉस की जगह ग्रॉस ही है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। हमें देखिए डोमेस्टिक है इससे हमें नेशनल पे जाना है तो क्या प्लस हो रहा है, एनएफआईए। तो प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी जो है डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम आ जाएगी। और एट मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट ही है, एट मार्केट प्राइस इसमें इतना कर देंगे तो हमारी जीएनपी एमपी निकल जाएगी। ऐसी अगर हम इसकी बात करें तो जीडीपी एमपी से अगर हमको पहुंचना है जीएनपी एफसी तक तो इसका मतलब ग्रॉस का ग्रॉस, कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या है, नेशनल, यहाँ डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या होगा, एनएफआईए प्लस होगा, अभी बताया है ऊपर, एनएफआईए प्लस हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट पर जाना है एमपी से। मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। ऐसे हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इससे इस पे भी जा सकते हैं, इससे इस पे भी जा सकते हैं। जो हमें चाहिए उसका हमें उस हिसाब से, तीन फॉर्मूले आप ध्यान रखना, ये मेन फॉर्मूले है तीनों, इनके बेस पे पूरी नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाएगी। और ऐसे ही अगर आप देखें तो एनएनपी एमपी से भी आप बना सकते हैं जीडीपी एमपी माइनस, इसमें आ गया ग्रॉस से नेट पे आएंगे, ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो माइनस डेप, और इसके बाद है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस एनएफआईए, और इसके बाद प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट और एमपी का मतलब एमपी, ये इतना कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा। इसके बाद है एनएनपी एफसी, ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, एनएनपी एफसी। तो इसमें जो है जीडीपी एमपी से अगर हम एनएनपी एफसी पे जाएंगे तो ग्रॉस से नेट पे जाना पड़ेगा, ग्रॉस से अगर नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप करेंगे। और इसके बाद जो आपका ये है
डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो NFIA प्लस होगा। और इसके बाद प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, और MP से अगर FC पे जाएंगे तो MP से FC पे जाएंगे तो NIT माइनस होगा। कुल मिलाकर के तीनों फॉर्मूले काम कर रहे हैं। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो माइनस NFIA। ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस NIT, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस NIT। ऐसे ही ग्रॉस पे अगर नेट पे आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आपकी नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट किए जाएंगे। इसको ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार देखें, समझें, और समझ में आ गया तो ढंग से आप इसको लर्न कर लें। आगे आपके बहुत काम आने वाला चैप्टर है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रिवाइज करें, सेव कर लें, और नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। आगे में अब मैं प्योर नेशनल इनकम पर अगले टॉपिक पे आऊंगा। जो नेशनल इनकम है वो किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इसके मेनली 3 मेथड हैं। पहला वैल्यू एडिड मेथड है, दूसरा आपका इनकम मेथड है, तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। इसके विषय में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। बाय।